नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज है वेंसडे और डेट है 17 दिसंबर। भाई लोग, आज का सेशन थोड़ा सा सेंसिटिव रहने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि आज मार्केट सिर्फ लेवल्स पर नहीं बल्कि सेंटिमेंट, पोजिशनिंग और ग्लोबल प्रेशर पर काम करेगा। भाई लोग, सबसे पहले बात कर लेते हैं कल की एक्सपायरी की। कल निफ्टी की एक्सपायरी 25,860 के आसपास हुई है और दोस्तों ये एक्सपायरी क्लियरली ये बताती है कि मार्केट ने वीक नोट पर सेशन एंड किया। कल जो भी मूव आया उसमें स्ट्रेंथ नहीं बल्कि प्रेशर ज्यादा डोमिनेट करता हुआ दिखाई दिया, इसलिए आज के दिन ब्लाइंडली बुलिश रहना एक गलती हो सकती है। भाई लोग, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं जिसको समझना आज के मार्केट के लिए जरूरी है। कल इंडियन रुपी ने एक नया ऑल टाइम लो बनाया। आरबीआई शायद इसलिए इंटरवीन नहीं कर रहा क्योंकि वीक रुपी एक्सपोर्टर्स के लिए बेनिफिशियल होता है। भाई लोग, ये बात सच है कि एक्सपोर्टर्स को डॉलर में पेमेंट मिलती है, आईटी कंपनीज को भी यूएसडी में रेवेन्यू आता है, लेकिन दोस्तों पिक्चर सिर्फ इतनी सी नहीं है। इंडिया सिर्फ एक्सपोर्टर नहीं है, इंडिया एक बड़ा इंपोर्टर भी है। क्रूड ऑयल, एनर्जी प्रोडक्ट्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रॉ मटेरियल, इन सब की पेमेंट यूएसडी में होती है। इसके अलावा देश के ऊपर जो एक्सटर्नल बोरोइंग्स और लोन्स हैं उनका रीपेमेंट भी डॉलर में होता है। और ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि बहुत से इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को यूएस, यूके या यूरोप में पढ़ा रहे हैं। जब रुपी गिरता है तो उन पेरेंट्स का खर्चा बिना किसी वजह के बढ़ जाता है, इसलिए वीक रुपी को सिर्फ पॉजिटिव एंगल से देखना पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे ही इंडिया यूएस ट्रेड डील होगी रुपी वापस स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, डील हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि कितना स्ट्रांग और कितनी रिकवरी, इसका जवाब कोई क्लियर नहीं देता। इसलिए मेरी समझ से सिचुएशन कंफर्टेबल नहीं लग रही और इसका इफेक्ट अब मार्केट के बिहेवियर में भी दिख रहा है। भाई लोग, अब बात कर लेते हैं एफआईआई डीआईआई कैश मार्केट डेटा की। कल एफआईआईज ने कैश मार्केट में लगभग 23,381 करोड़ रुपीस की नेट सेलिंग की है। ये सेलिंग आइसोलेटेड नहीं है, ये लगातार चल रही है। दूसरी तरफ डीआईआईज ने अराउंड 1,077 करोड़ रुपीस की नेट बाइंग की है। डीआईआईज मार्केट को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही है, कब तक? जब तक एफआईआई सेलिंग मोड में रहेंगे तब तक मार्केट पर प्रेशर बना रहेगा। डेरिवेटिव्स पोजीशनिंग की बात करें तो कल एफआईआईज ने बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में हैवी सेलिंग की। निफ्टी फ्यूचर्स में थोड़ी सी बाइंग दिखी, लेकिन मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स और निफ्टी 50 फ्यूचर्स में सेलिंग प्रेशर बना रहा। इसका सीधा मतलब यह है कि स्मार्ट मनी अभी भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। भाई लोग, अब बात कर लेते हैं ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट की। निफ्टी में 26,000 स्ट्राइक पर हैवी कॉल राइटिंग दिखती है, जो अपर साइड पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। डाउन साइड में जैसे ही 25,900 का लेवल टूटा, सेलिंग एक्सेलरेट हुई। इसका मतलब यह है कि आज का सेशन भी लेवल्स के रिस्पेक्ट पर ही काम करेगा। गिफ्ट निफ्टी लगभग 10-15 पॉइंट्स ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि ओपनिंग फ्लैट टू पॉजिटिव हो सकती है। आज गैप के भरोसे ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ प्राइस बिहेवियर और लेवल्स पर काम करना है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यूएस मार्केट्स कल मिक्स्ड टू वीक क्लोज हुए। एशियन मार्केट सुबह मिक्स्ड क्यूज दे रहे हैं। ओवरऑल ग्लोबल एनवायरनमेंट अभी सपोर्टिव नहीं बल्कि कॉशियस है। आज के इकोनॉमिक कैलेंडर में कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल डेटा पॉइंट्स हैं जिनके चलते इंट्राडे में सडन वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, इसलिए पेशेंस और डिसिप्लिन दोनों जरूरी रहेंगे। भाई लोग, अब बात कर लेते हैं इंडियन एडीआर्स की। यूएस में लिस्टेड इंडियन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस मिक्स्ड रहा, कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रिगर वहां से नहीं आ रहा। भाई लोग, अब आते हैं चार्ट्स पर। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। कल निफ्टी की क्लोजिंग है 25,860। यहां पर 25,956 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। इस लेवल तक का कोई भी बाउंस सेल साइड की अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अगर निफ्टी 25,956 के ऊपर सस्टेन करता है तब पहला अपसाइड लेवल 25,998 टू 990 का रहेगा। उसके बाद 26,000 का लेवल है जहां हैवी सप्लाई मौजूद है। अगर वहां से भी सस्टेन होता है तब 26,025 और 26,053 के लेवल्स पॉसिबल है। डाउन साइड में कल का लो है 25,834, इसके नीचे 25,796, फिर 25,758 और उसके बाद 25,114 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। आज का प्लान ये है कि रैलीज को चेज नहीं करना बल्कि लेवल्स पर रिएक्शन देखना। भाई लोग, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। कल बैंक निफ्टी ने 59,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो एक शॉर्ट टर्म रिलीफ है, लेकिन जब तक 59,119 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक अपसाइड का सोचना रिस्की रहेगा। ऊपर के लेवल्स है 59,260, उसके बाद 59,371 और फिर 59,467। डाउन साइड में 58,966 इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे 58,854 और फिर 58,735 के लेवल्स आ सकते हैं। आज बैंक निफ्टी में भी लेवल्स के ब्रेक या सस्टेन पर ही ट्रेड प्लान बनाना है। भाई लोग, अब बात करते हैं सेंसेक्स की। कल सेंसेक्स अराउंड 533 पॉइंट्स डाउन क्लोज हुआ और क्लोजिंग आई 84,679 के पास। 85,000 एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। इस जोन तक का कोई भी बाउंस सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अगर सेंसेक्स 85,000 के ऊपर सस्टेन करता है तब 85,110, 85,200
70 और 85,467 के लेवल्स दिख सकते हैं। डाउन साइड में 84,620 के नीचे 84,493 और फिर 84,418 टू 339 का जोन ओपन हो जाता है। भाई लोग, अब बात कर लेते हैं आज की मेजर ग्लोबल और इंडियन मार्केट न्यूज़ की। सबसे पहले करेंसी और पॉलिसी अपडेट। इंडियन रुपी पर प्रेशर बना हुआ है। इसी बीच आरबीआई ने यूएसडी आईएनआर स्वैप ऑक्शन कंडक्ट की, जिससे ये सिग्नल मिलता है कि आरबीआई करेंसी और लिक्विडिटी सिचुएशन पर नजर रखे हुए है, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट अभी कॉशियस ही बना हुआ है। अब गवर्नमेंट और रेगुलेटरी न्यूज। गवर्नमेंट ने इंडियन ओवरसीज बैंक में स्टेक सेल का प्लान अनाउंस किया है, जो आज बीएसयू बैंक स्टॉक्स में मूवमेंट ला सकता है। साथ ही सेबी से रिलेटेड रिपोर्ट्स आ रही हैं, जहां कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट के रूल्स ईज करने पर डिस्कशन चल रही है, जिससे कमोडिटी लिंक्ड स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं। आईपीओ अपडेट की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ को स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिला है, जो दिखाता है कि क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टर इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है। भाई लोग, आज की प्री मार्केट रिपोर्ट यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आप सभी से पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।